जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं। जिसमें आज हम आप लोग के लिए लेकर आए क्लास 9th का जैक बोर्ड का हिंदी पेपर। ये मॉडल चॉइस क्वेश्चन टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका आंसर के लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, इसमें आपका दिया हुआ पैसेज कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया, जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। कहा भी गया है, उद्योगी पुरुष सिंह की लक्ष्मी वर्ण करते जो भाग्यवादी हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाते हैं। भाग्य कठिन परिश्रम का दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए, क्योंकि सारे जड़ क्षेत्र अपने कार्य में लगे रहते हैं, चिट्ठी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह मांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला हुआ, निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना व्यर्थ है। मतलब बिना मेहनत करे आपको सफलता नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब आप क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि सफलता की कुंजी किसे कहा गया, तो आपको परिश्रम को। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है। सरल, कठिन, उन्नत, निरर्थक। कठिन परिश्रम का नाम भाग्य है। नेक्स्ट है कि बुद्धि और विवेक किसे मिला है, पशु को, पक्षी को, मनुष्य को, दानव को, तो मनुष्य को। उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती। मतलब लक्ष्मी, मेहनत करने वालों के पास लक्ष्मी आती है। फिर आपका एक कविता दिया हुआ है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना देख लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या कहती, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पर्वत हमें क्या संदेश देता है, मतलब पहाड़ हमको क्या संदेश देता है कि तुम भी ऊंचे उठो, मतलब कि ऊंचा बनने के लिए, क्या करने के लिए, ऊंचा बनने के लिए, झुकने का, गिरने का, धैर्य छोड़ने का, तो ऊंचा बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है, ऊंचाई की, पढ़ाई की, विचारों में गहराई की, लड़ाई की, विचारों में गहराई की। पृथ्वी हमें क्या सीख देती है, धैर्य ना छोड़ो, उदास रहो, आशा छोड़ दो, दुखी रहो, तो धैर्य ना छोड़ो, मतलब पैसेंस रखना आपको। तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है, उदासी, स्वार्थ, ईर्ष्या, उल्लास और उमंग, उल्लास और उमंग। परिस्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह आपका व्यवहारिक व्याकरण से आ गया है। प्रश्नों से 20 तक सही विकल्प का चयन करना है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब जो पहले लगता है, तो ये आपका अनु प्लस शासन होगा, अनुशासन। तो अनु होगा आपका, अनु आपका होगा उपसर्ग और शासन आपका होगा प्रत्यय, ये आएगा अनु। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, धार्मिक, इसमें आएगा धर्म प्लस एक, ये होता है धार्मिक, यानी कि एक प्रत्यय आएगा आपका। निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण है, परिश्रमी छात्र, थोड़ा चीनी, 6 पुस्तकें, कुछ फूल। तो परिश्रमी छात्र, छात्र कैसा है, परिश्रमी, ये आपका गुण है इसका। भारत का सही विशेषण क्या होगा, भारत का सही होगा भारतीय। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका, अध्यापिका। देखिए इसमें अध्यापिका ये शुद्ध होगा आपका। नेक्स्ट है, बहुवचन का उदाहरण कौन है, कली, पत्ता, माला, तारे, ये तारे आपका। नेक्स्ट है, कर्ता के नए चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। माँ ने खाना बना रही है, तुमने घूमने गया है, पुलिस ने चोर को पिटती है, माली ने फूल तोड़े। इसमें ने का सही प्रयोग हुआ, मतलब कर्ता कारक का नए चिन्ह का सही प्रयोग। निम्न में से शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन है, गुरु भी है, अध्यापक भी है, आचार्य भी होता है, तो इनमें से सभी आएगा। नेक्स्ट है, सम्मान का सही विलोम शब्द क्या है, मतलब सम्मान का उल्टा शब्द क्या है, विपरीत शब्द आपका क्या है, अपमान, यजमान, विराजमान, अभिमान, ये आ गया अपमान, बेइज्जती। आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आग बबूला होने का मतलब क्रोधित होना, जल जाना, खुशी मनाना, त्यार आना, क्रोधित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहु बहु का सही अर्थभेद बताइए। बहु का मतलब होता है हवा, पानी, पवित्र, थोड़ा बुढ़ापा, बहु बधु, जड़ की मत। बहु का एक का बहु का मतलब होता है बहुत, और बहु का मतलब होता है अधिक, सी नंबर आएगा। वह बाजार गया और फल खरीद के लाया, किस प्रकार का वाक्य है, मतलब एक बार में 2 काम किया, बाजार में गया और फल खरीदा, इस वास्ते आपका मिश्र वाक्य में आएगा। कौन जाएगा, मिश्र वाक्य। फिर एक पैसेज दिया हुआ आपका,
अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर और मुझे सब नहीं सहना पड़ा जो आइन लड़कियों को सहना पड़ा। परिवार में बाबा फारसी उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। अब कह रहे प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो लहासा की ओर सामने सपने के बाद मेरे बचपन के दिन, उपभोक्तावाद की संस्कृति, मेरे बचपन के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने परिवार में कितने वर्षों में कोई लड़की नहीं आई थी? 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष। 200 वर्ष सही आंसर इसका होगा। लेखिका की माँ किस शहर से आई थी? रायपुर, जबलपुर, कानपुर, नागपुर। राइट आंसर इसका होगा आपका जबलपुर। लेखिका के माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ाया? तो रामायण, वेद, गीता, पंचतत्व। इसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। नेक्स्ट फिर आपको एक कविता दिया हुआ है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो बर्ज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरी, चरो नित नंद धेनु मंझारन, पाहन हो तो वहीं गिरी जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंदी कुल कंदम की डारन। नंबर 1 करेंगे प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? कह रहा क्वेश्चन प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया? तो साख्या में संबंध सवैये वाक्स ग्रंथ सवैये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता? वर्ज के गोकुल गांव में, मथुरा में, द्वारिका में, कुरुक्षेत्र में। वर्ज के गोकुल गांव में। पाहन का क्या अर्थ होता है? पत्ता, पुजारी, पत्थर पर पत्थर, पाहन माने पत्थर। कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है? तो जमुना नदी किनारे, कदम का पेड़ जहाँ लगा हुआ है। 2 बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था? काल कोठरी में, कांजी हाउस में, आश्रम में, गौशाला। कांजी हाउस में रखा गया था। वर्ड वाचर किसे कहा गया है? सालिम अली, जाबिर हुसैन को, D.H. लॉरेंस को, सालिम अली को। देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई? लॉर्ड कैनिंग, जनरल ऑटोमन, सेनापति है। महादेवी जी सेनापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, महादेवी वर्मा को छात्रावास में सबसे पहले सहेली के रूप में कौन मिली? भद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी, वीरभद्रा कुमारी, वीरभद्रा कुमारी, वीरभद्रा कुमारी। मरकत डिब्बे से खुला किसे कहा गया? गांव को, शहर को, आकाश को, दरवाजे को। गांव को। चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता में चंद्रग्रहणा क्या है? आभूषण, चंद्रमा, चंद्रग्रहण, स्थान। कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है? सामान्य हवा से, वर्षा से, प्रेम से, आंधी से। कैदी और कोकिला किस प्रकार कविता है? सामाजिक, प्रकृति, राजनीतिक और देशभक्ति। देशभक्ति कविता है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया? नदी को, तालाब को, समुद्र को, बाढ़ को। सही आंसर बाढ़ को। गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम क्या था? गणेश, कृष्णा, भोला, शंकर। तो शंकर। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? नानी का, माँ का, दादी का, चोर का। माटी वाले कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? जनसंख्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विस्थापन। सही आंसर होगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।